हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पोलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। हमें एक पोलिनोमियल दी गई है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 हमें, और इसका वैल्यू ज्ञात करना है। और हमें पॉइंट्स दिया गया है। एट पहला पॉइंट दिया गया x बराबर 0 पर, दूसरा दिया गया x बराबर -1 पर, और तीसरा x इक्वल टू 2 के लिए हमें इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गिवन पोलिनोमियल को हम px मान लेते हैं। लेट px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। सबसे पहले ऐसे कंडीशन में दिए गए पोलिनोमियल को px मानना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। हमें x इक्वल टू 0 पर पोलिनोमियल की वैल्यू ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पोलिनोमियल लिख लेते हैं px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इम्प्लाई डेट जहाँ पर x है, जहाँ x है वहाँ x के स्थान पर 0 रखना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे p0 इक्वल टू 5 इंटू एक्स का स्थान पर 0। 5x का मीनिंग है 5 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। 5x का मतलब 5 और x में मल्टीप्लाई का रिलेशन है। तो 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू यहाँ पर x स्क्वायर है तो x का वैल्यू रखेंगे 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इम्प्लाई डेट p0 इक्वल टू 5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 माइनस और 0 के स्क्वायर करेंगे 0 और 4 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0 प्लस 3। और 3 में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें उससे कोई अंतर नहीं है, केवल 3 मिलेगा। यानी कि x इक्वल टू 0 पर हमें पोलिनोमियल की वैल्यू मिला 3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब x इक्वल टू -1 पर निकालते हैं वैल्यू। तो दूसरा x इक्वल टू -1 है, हमें पोलिनोमियल का वैल्यू लिखना होगा px है। पोलिनोमियल दी गई है px इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो हमें p जहाँ x है वहाँ पर -1 रखना होगा। तो p -1 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। और 5 में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस -5 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर करने पे ये हो जाएगा +1 प्लस 3। ये हो जाएगा -5 माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू, तो -5 यहाँ पर लिख सकते हैं। -5 -4 ऐड करना होगा, ये हो जाएगा -9 प्लस 3। और ये जब माइनस प्लस है तो जब भी माइनस प्लस आए तो घटाना होता है और जो नंबर बड़ा है उसका साइन देना होता है। तो 9 में 3 माइनस करेंगे 6, ये हो जाएगा -6। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम x इक्वल टू 2 पर गिवन पोलिनोमियल का वैल्यू निकालते हैं। तो लिखेंगे x इक्वल टू 2। जब x इक्वल टू 2 होगा तो देखते हैं पोलिनोमियल का वैल्यू क्या आएगा। तो सबसे पहले हमें पोलिनोमियल का वैल्यू लिखना होगा। तो यहाँ पर जो px पोलिनोमियल दी गई है ये है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब हमें x इक्वल टू 2 पर इस पोलिनोमियल का वैल्यू ज्ञात करना है। तो जहाँ x है वहाँ 2 रखेंगे। तो p2 इक्वल टू 5 इंटू 2 माइनस 4x स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। तो 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 माइनस 4 इंटू और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 3। ये हो जाएगा 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। प्लस वाले पे एक जगह अरेंज करते हैं तो 10 और ये प्लस 3 है, प्लस 3 माइनस 16। 10 3 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30 माइनस 16। या प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। जो नंबर बड़ा उसका साइन देते हैं। तो 16 में 30 माइनस हुआ 3। 16 बड़ा है, 16 का साइन माइनस, यहाँ पर लिखेंगे -3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।
क्वेश्चन नंबर 2 दिया है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोमियल्स। हमें नीचे पोलोमियल्स दी गई है और प्रत्येक पोलोमियल में P0, P1 और P2 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले पहला पोलोमियल लेते हैं। जो पहला पोलोमियल है और ये दिया है Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। तो पहले हम P0 ज्ञात करते हैं। तो P जहाँ y है वहाँ पर 0 रखना है। तो P0 इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर माइनस वाई, जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 रखना है। 0 प्लस 1, तो 0 के स्क्वायर करेंगे तो 0 माइनस 0 प्लस 1, और 1 में 0 माइनस करें या ऐड करें 1 ही होगा। तो ये हो गया 1, यानी कि देयरफॉर P0 का जो वैल्यू है ये है 1। अब हम P1 ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले P1, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1 रखना होगा। तो P1 y का स्थान पर 1, तो इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस वाई माइनस 1 प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1 को स्क्वायर मैंने 1 में 1 से मल्टीप्लाई, ये देगा 1 माइनस 1 प्लस 1। अब प्लस वाले को एक तरफ अरेंज करते हैं। तो ये प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 माइनस 1, 1 1 हो गया 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। देयरफॉर P1 की जो वैल्यू है यहाँ 1 है। और इसके बाद P2 हमें ज्ञात करना है। P2, तो P2 इक्वल टू जहाँ जहाँ पर हमें P2 ज्ञात करना है, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ पर 2 रखना होगा। तो P2 वाई स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर माइनस वाई, तो माइनस 2 प्लस 1। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 2 प्लस 1। और प्लस वाले को एक जगह अरेंज करते हैं। तो 4 प्लस 1 माइनस 2, 4 1 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसका मतलब Py इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 के लिए P0 1 आया, P1 1 आया और P2 की वैल्यू 3 आई। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो जो 2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये दिया हुआ है Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो चलिए इसको वीडियो पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया है Pt इक्वल टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। तो इसमें भी वही वर्क करना होगा। जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ एक बार 0 रखना होगा, एक बार 1 रखना होगा, एक बार 2 रखना होगा। आइए फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं P0। तो जहाँ पर t है उसके स्थान पर 0, तो P0 ये हो जाएगा 2 प्लस t का वैल्यू 0 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस टी क्यू, यानी कि 0 का क्यू। तो 2 प्लस 0 का स्क्वायर करेंगे 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और 0 का क्यू करेंगे माइनस 0, यानी कि 2 में 0 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें 2 ही रहेगा। तो 2 यानी कि P0 पर Pt का वैल्यू 2 है। अब हम P1 निकालते हैं। तो P1 जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 1 रखना होगा। तो 2 प्लस टी का वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू टी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस टी का क्यू, यानी कि 1 का क्यू। और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 और माइनस 1 का क्यू करेंगे तो ये देगा 1। तो इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस 1 यहाँ पर लिख सकते हैं 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1। अब इसको ऐड कर 2 2 जा 4 1 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, यानी कि P1 की जो वैल्यू आई वो है 4। अब हम P2 का वैल्यू निकालते हैं। P2 इक्वल टू, तो जहाँ जहाँ पर t है वहाँ वहाँ 2 रखना होगा। तो P2 2 प्लस, तो 2 प्लस t का वैल्यू 2 प्लस 2t स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस टी क्यू, तो माइनस यहाँ पर 2 का होल क्यू। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस
जब 2 का क्यू करेंगे तो 2 इंटू टू इंटू टू, 2 जा 4, 2 जा 8, यानी कि -8। ये हो जाएगा 2 + 2 + 4, 2 जा 8 -8, और यहाँ पर 2 2 जा 4, 2 2 4 8 12 -8 = 4। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, जो 2 का 3 दिया है। इसमें px की वैल्यू हमें x³ दी गई है, तो चलिए इसमें भी वही काम करना है। एक बार x का स्थान पर 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, और एक बार 2 रखना है। तो चलिए तीसरा जो पोलिनोमियल दिया गया है px = x³, तो सबसे पहले हम p0 ज्ञात करते हैं। तो p0 = 0 का क्यू, तो 0 का क्यू का मतलब 0 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी कि p0 का वैल्यू 0 है। अब हम p1 ज्ञात करते हैं। p1 जहाँ x है वहाँ पर 1 रखेंगे, 1 का होल क्यू करेंगे 1 × 1 × 1, यानी कि 1 मिलेगा। अब p2 का वैल्यू निकालते हैं, तो यह है x³, यानी कि 2 का क्यू, तो 2 × 2 × 2, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब लास्ट क्वेश्चन लेते हैं 4, जिसमें px की वैल्यू दिया गया है x - 1 × x + 1। इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करना है, जहाँ एक बार x का स्थान पर 0, एक बार 1, एक बार 2 रखेंगे। तो ध्यान देंगे यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 में px का वैल्यू दिया गया है x - 1 x + 1। अब p0 निकालते हैं। p0 जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखना होगा। p0 तो ये हो जाएगा x - 1 0 - 1, और 0 + 1, तो 0 में से 1 माइनस करेंगे होगा -1 × 0 + 1, यानी कि -1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1। p0 का वैल्यू -1 है। अब p1 ज्ञात करते हैं, जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखेंगे। ये हो जाएगा 1 - 1 × 1 + 1, 1 - 1 0, 1 + 1 हो जाएगा 2, 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब p2 निकालते हैं, तो x का स्थान पर 2 रखना होगा। 2 - 1 × 2 + 1, ये हो जाएगा 1 × 2 + 1 3, यानी कि 3। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर करें। थैंक यू।